नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं ऐसी वेजिटेबल के बारे में बात करूंगी जिसे जून और जुलाई में लगाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है और इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। तो इस वेजिटेबल का नाम जो है एस्पैरेगस बीन। ये जो मेरे प्लांट लगे हैं, ये लगे हैं, ये कुछ ये निकले हुए हैं, तो इसका नाम है एस्पैरेगस बीन और इसे कई जगहों में मीटर फली के नाम से भी जाना जाता है। जिन भाई बहनों ने मेरे वीडियोस पुराने से देखे हुए हैं तो वो मेरा वीडियो नंबर 131 देख सकते हैं। उसमें इसमें फलियाँ आई हुई हैं, खूब बड़े साइज़ की फलियाँ जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं और सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इसे लगाना कैसे है, आज मैं वही बात करूंगी। तो ये बीज जो है मैंने अपनी जो लास्ट ईयर ये फलियाँ मेरे लगी थी, मैं हिमाचल से सीड लेके आई थी। उस टाइम मैंने इसे मुझे ठीक से डेट याद नहीं है कब लगाया था। जून में तो मेरे ख्याल से मैंने इसको लगाया नहीं था, या जून एंड में लगाया होगा, जहाँ अगस्त के शुरू में लगाया होगा, नहीं जुलाई में लगाया होगा, जहाँ ऐसे कुछ में मुझे ठीक से याद नहीं है वो कि कब लगाया होगा। तो ये जो सीड है, लगाने से पहले इसको क्या करना है, आपने 24 घंटे भिगो के रख लें। तो मैंने कुछ सीड जैसे ये 4 निकले हैं, कुछ और बड़े पोट में भी मैंने, जो मेरी टैंकी है उसमें भी कुछ डाले थे, तो उसमें भी सब पौधे निकल आए हैं। ये मैंने 14 तारीख को, आज 18 तारीख है, 14 तारीख को मैंने पहले 24 घंटे भिगो लिए थे, तो 14 तारीख को कुछ मैंने ये इसमें डाल दिए थे। तो ये देखो आपके सामने ये निकल आए हैं और इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। तो अगर भिगो के डालते हैं ये तो स्प्राउटिंग जल्दी स्टार्ट होती है। और ये जैसे ये देखो, ये कल सुबह जो इनके स्प्राउट बनना स्टार्ट हुए थे और शाम तक होते होते इसकी ये 2 पत्तियां भी बाहर निकल आई थी और इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। ये देखा आपने, ये देखिए इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है इसकी शाम तक, और आज सुबह तक ये इतनी बड़ी हो गई हैं, ये इतनी बड़ी हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ अभी इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने इसको लगाया था, बहुत बड़े पोट में लगाया था, जो कि मेरी, जिनमें मैं खाद बनाती हूँ और नीचे वेस्ट मटेरियल था, तो एक साइड में मैंने इसको ग्रो किया था। तो इस बारी मैं देखना चाहती हूँ, 12 इंची के पोट में लगा के देखना चाहती हूँ कि उसमें इसकी ग्रोथ कैसी होती है। तो अब मैं ये सीड तो भिगो नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास खूब सारे पौधे हैं, और अब मैं इसी को निकाल के ट्रांसप्लांट करूँगी। तो मैं कुछ आपको और भी दिखाना चाहती हूँ, वो चलो मैं दिखाते नहीं हूँ, बता ही देती हूँ। जो मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल के उसकी खाद बनाई थी, ये तुरई लगाई थी, तो उसमें तुरई में जो है ग्रोथ बड़ी कमाल की हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। तो इस गमले में अब मैं जो ये बेल लगाऊंगी, तो इसको भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी। ये बेल जो एस्पैरेगस की बेल है, ये गार्डन की नॉर्मल मिट्टी लेके, तो ये मेरे पोट में पहले से कोई प्लांट लगा हुआ था और मुझे अब याद नहीं है, खाली पड़ा था। तो मिट्टी वही है जैसे मैं कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करती हूँ, और मैंने नीचे से इसको बिल्कुल खाली नहीं किया, बस ये थोड़ा सा ऐसे मिट्टी को ऊपर से इस तरह से ये कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी गार्डन की अपनी नॉर्मल मिट्टी लेनी है और कंपोस्ट मिली है, थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। ये जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल, इसमें मैंने थोड़ी सी रेत भी मिलाई हुई है, ये दिख रही होगी आपको। तो ये वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल मैंने इसमें ये कर लिया, अंदाजे से डाल लिया, कोई ऐसे नहीं है, ये डिब्बा इतना एक अंदाजे से डाल लिया है। और अब इसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है, ये मिट्टी में मिक्स कर देना है। हमारी सूखी मिट्टी है, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह से। और इस पौधे को जो पानी देना है आपने, रेगुलरली पानी देना है, और धूप जो इसे चाहिए वो
फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छे से चलता है। बीमारियों की बात करें तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं आती है। हाँ, बरसातों के दिनों में तो आपको पता ही है कि कई तरह के कीड़े जो दूसरे प्लांट्स पे भी आते हैं, तो इस पे भी जैसे आएंगे। ग्रास ऊपर जो होते हैं वो पत्तियों को खाते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया है क्योंकि नीचे की मिट्टी मैंने थोड़ी सी भुरभुरी तो थी मेरी मिट्टी, वो मैंने निकाल के जैसे सेट हो गई थी तो उसको ऐसे कर लिया था, भुरभुरा कर लिया था। तो बरसात में जो मैं बता रही हूँ कि कीड़े तो आते ही हैं, और अगर आप उसका कोई स्प्रे वगैरह करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। घर का बना स्प्रे आप कोई भी कर सकते हैं कीड़ों के लिए। चाहे तो आप वो अदरक और लहसुन, ये मैंने जैसे निकाल लिया मिट्टी, इसको आप अदरक, लहसुन और तेज हरी मिर्च, और उसमें वो भी डाल लेना है आपने। पुदीना का भी इस्तेमाल करना है, बस चटनी जैसे बनाते हैं तो प्लांट्स की चटनी होती है। तो ये देखिए केंचुआ भी है इसमें, ये आपको दिख रहा हुआ, ये दिखा आपको हिलता हुआ, ये देखिए ये मेरी मिट्टी में ये ऐसे। तो बस ऐसे ये ऐसे इसको आराम से ये सेंटर में रख दिया मैंने इस तरह से। तो अब ये थोड़ी बड़ी होने लगेगी तो मैं सपोर्ट भी साथ में इधर ही लगा दूंगी, ताकि इसकी रूट्स अगर फैलती हैं बाद में मैं सपोर्ट करती हूँ तो वो ये बेल मेरी डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि मैंने तुरई की बेल में लगा दी थी, तो सपोर्ट भी मैं इसमें कल ही लगा दूंगी, जहाँ आज शाम को लगा दूंगी। तो अब ये जैसे मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, रूट्स के साथ मिट्टी भी लगी थी, उनको डिस्टर्ब नहीं किया, रख दिया है। और मेरे यहाँ थोड़े टाइम पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा आज अच्छा हो रहा है। तो आज अब मैंने सोचा इसको लगा ही दूँ। और इसको अभी कहाँ रखना, अभी तो मैंने इसको नेट के नीचे ही रखा है, तो कुछ दिनों के बाद मैंने नेट को भी उतरवा देना है। तो ये अभी तो खूब पानी लगेगा इसको, ये देखिए बस बहुत ही आसान है। तो मैं इसको इसके बारे में बताती रहूँगी। और कुछ मैंने जो हैं वो उसमें लगा रखी हुई हैं। ये देखिए ये कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई, ये तीसरा पत्ता भी ये आना स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी इसकी होती है। तो ये एस्पैरेगस बीन का आप जो है सीड आपको नर्सरी से, कहीं से भी आसपास नर्सरी से मिल जाएगा, जहाँ कोई एग्रीकल्चर कोई शॉप है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो एक फली इसमें 12 इंची के पोट में एक फली काफ़ी है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें लगाना नहीं चाहती। उसमें मैंने ग्रोथ देखी थी तो अच्छी खूब बड़ी ग्रोथ हुई थी, तो एक ही प्लांट रखूँगी। अगर 12 इंची से ज़्यादा बड़ा पोट है तब तो ज़्यादा और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास खाली कोई इससे बड़ा और कोई भी पोट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे इसमें लगा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं 4-6 दिन इसको इसी नेट के नीचे ही रखूँगी। इसकी ग्रोथ थोड़ी मुझे लगेगा कि रूट्स मिट्टी में जम जाए, उसके बाद फिर मैं इसको धूप में रखूँगी, बाहर रख दूँगी, जहाँ पे कुछ घंटों की धूप आती है सीधी वहाँ पे रखूँगी। तो क्योंकि ये मेरे नेट के नीचे जो धूप है बहुत कम आती है, बहुत मोटी नेट है और छन की बिल्कुल हल्की धूप आती है, तो इसको तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। और जब बरसातों वाली इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट होंगी, जैसे वो ग्रास ऊपर वगैरह आते हैं, तो फिर मैं उस तरह से ये जो है घर में बनी स्प्रे तो उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करूँगी। चाहे तो आप दालचीनी का स्प्रे कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें, कच्चे दूध का जो दूध लस्सी कच्चे दूध की बनाते हैं उसका स्प्रे करना स्टार्ट करूँगी। तो यही सब चीज़ें करूँगी। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये बता दूँ कि ये जो बेल है बहुत जल्दी ये फलियाँ देना भी स्टार्ट कर देती है। ये हाँ 2 महीने में 2-2.5 महीने में सब्जी देना स्टार्ट कर देती है, जहाँ उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। आप वीडियो नंबर 131 मेरा देख लें, तो उसमें फलियाँ खूब बड़ी बड़ी फलियाँ लगी हुई हैं, बहुत अच्छी फलियाँ लगी हुई हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ, जैसे अभी मैंने इसमें पहले की जो पोट में मिट्टी बनी हुई उसमें मेरे कंपोस्ट है, मैं घर के जो बनाती हूँ वो इसमें मिक्स है,
जैसे कि थोड़ी रेत मिलाती हूँ और कंपोस्ट और गार्डन की मिट्टी। तो अभी मैंने ये मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं अब कुछ नहीं इसमें मिलाऊंगी। अब 1 महीने के बाद मैं देखूंगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई कि अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जो कुछ प्रॉब्लम है, तब मैं फिर जहाँ तो मैं कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगी, लिक्विड को बना के। जो लिक्विड होता है ना वो बहुत जल्दी असर करता है, तो लिक्विड को बना के फिर 15 दिन में भी दे सकते हैं। तो 1 मग को जैसे 10 लीटर पानी में बना लिया, तो आप सारे प्लांट्स में डाल सकते हो। तो वो ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर खाद का इस्तेमाल करो तो फिर इसकी पत्तियाँ जहाँ नुकसान हो सकता है इसके प्लांट को। तो बस यही करना है हमें, तो और कुछ नहीं करना है, और जल्दी से ये फलियाँ देना भी स्टार्ट कर देगी। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते हैं वो जल्दी से ऐसे सीड, इस तरह के सीड होते हैं ये एस्पैरेगस बीन के, लॉन्ग बीन के, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी ये पौष्टिक हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते। अगली बारी मैं किसी और जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगी। शुक्रिया।